अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा फुरकान अहमद और आप देख रहे हैं दी पाकिस्तान डेली। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहतरमा रिहाम खान साहिबा के साथ, जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन क्या है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम जानना चाहते हैं कि आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन क्या है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। देखें, हमारा जो बहसीत एक पाकिस्तानी के जो मतन होना चाहिए, जो हमारा मसला होना चाहिए, जो हमारा मुद्दा होना चाहिए, वो हमेशा पाकिस्तान का दुनिया में किस तरह का इमेज जा रहा है, पाकिस्तान क्या अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी हमारी खिदमात हैं, उसके मुकाबले में हमको लानत मलामत बहुत किया जाता है बैन अवी सतह पर। लेकिन जिस चीज़ का हमको क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलता। और आपने देखा है कि अभी मरी की ट्रेजेडी हुई है, पाकिस्तान में भी बहुत सर्दी है, पाकिस्तान में भी बहुत भूख, अफलास, बेरोज़गारी है। लेकिन साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में हमारे जो बरादर मुल्क है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं उनके साथ, और जो उनके ऊपर अज़ाब रहा है गुज़िश्ता 43 सालों से उनके ऊपर एक जंग का, कॉन्फ्लिक्ट का, डिस्प्लेसमेंट का अज़ाब रहा है। और अब जबकि सब लोगों ने उनके ऊपर से हाथ उठा दिया है, बैन अवी सतह पर सैंक्शंस लग गई हैं, वहाँ पे हमारी माएँ, बहनें, बच्चे और हमारे भाई बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। चाहिए हमें ये था कि रियासती सतह पर हमको इमदाद का इंतज़ाम करना चाहिए था। कुछ गैर माकूल किस्म के बयानात ज़रूर आए हैं, और मेरा ख़्याल है कि अब हमको एक करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि कुदरती आफ़त किसी पे भी आ सकती है, जंग कहीं भी हो सकती है, और हमें, मेरा ख़्याल है कि अपने भाइयों के सख्त वक्त में उनकी सपोर्ट के लिए इमदाद का इंतज़ाम करना, पाकिस्तानियों को करना, ये नहीं कि हम दुनिया भर से मांगे, क्योंकि ये हमारा मसला होना चाहिए, हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। और हम बाकी सारी चीज़ें क्लेम करते हैं। लोग भी हमको कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान टेक ओवर है तो वो भी हमारा कसूर है, जंग भी वहाँ पे हुई है तो वो भी पाकिस्तान का कसूर है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस बात को क्रेडिट नहीं दिया जाता कि पहली बार भी जब अफ़गान वॉर हुई तो हमने कितने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पनाह दी। वो हमारे पाकिस्तान में इस तरह से बस गए हैं, रच गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी ही होते हैं। तो अब भी वक्त है कि बहुत शदीद भूख, अफलास और तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, और हमको इस वक्त अपनी जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, जो हमारी नज़रियाती इख्तिलाफ़ हैं, उनको एक तरफ करके पाकिस्तान को अपील करनी चाहिए और पाकिस्तान को इमदाद में पहल करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है। मोहतरमा, हम थोड़ा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं कि कल को इमरान खान ने कल एक कौम से खिताब किया। हम देख सकते हैं कि जवाबात लिए गए। तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की आवाम उस जवाबात से मुतमईन हो चुकी है इमरान खान साहब ने जो कल दिए थे? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मैं तो बड़े अरसे से उनकी कोई स्पीचेस नहीं देख रही। वक्त ज़ाया ही करने की बात है। कल उन्होंने जो बयान दिया है वो ऑफ कोर्स ट्विटर पे और इधर उधर सोशल मीडिया पे उनको बड़ी, उसके बाद बहुत ताने सुनने को मिले हैं। और आपको पता है कि मैं हमेशा मज़लूम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ। आजकल उनकी जो बहुत ही आजिज़ हालत है, तो मेरा ख़्याल है कि उनको, मेरा उनके ऊपर अटैक करना कोई बनता नहीं है। और अब वो जो धमकियाँ दे रहे हैं, तो वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि सुनाना बेटी को लेकिन मैसेज कहीं और देना। तो मेरा ख़्याल है हम सब समझ रहे हैं कि वो घबरा रहे हैं। जो कह रहे थे कि आपने घबराना नहीं है, वो बहुत घबरा गए हैं, और वो समझ रहे हैं कि उनकी जो पोजीशन है, जो लाडले की हैसियत थी, वो अब मेरा ख़्याल है कि बहुत कमज़ोर हो गई है। और इस परेशानी के आलम में उन्होंने कुछ बहकी बहकी बातें की हैं। मेरा ख़्याल है ये इशू हमारा नहीं होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि जो शख्स गिरा हुआ हो उसको धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहतरमा, आपने लास्ट टाइम भी प्रिडिक्शन की थी कि दिसंबर में मिनी बजट लाया जाएगा, तो वो बिल्कुल साबित हुई। अब आपको लगता है कि मार्च में कोई तब्दीली की हवा चलेगी? क्या नवाज शरीफ वापस आएगा या कोई इमरान खान का रास्ता काटेगा? देखिए, पाकिस्तान में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, और वह है तब्दीली। तब्दीली आती रहती है, और लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी लाडला इतना लाडला नहीं होता कि उसको तब्दील करने की कोई कोशिश या कोई पॉसिबिलिटी ना हो, मुमकिनात हैं। और हमने बहुत बड़े-बड़े लाडले देखे हैं।
ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت زیادہ لاڈلے تھے، بہت اچھے سیاستدان بھی تھے، بہت اچھے لیڈر بھی تھے، اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں سے جب ہٹانا چاہا تو لوگوں نے کس طرح سے ہٹایا۔ جب کوئی اتنی مسکین حالت میں ہو جس طریقے سے یہ چور راستے سے آئے ہیں، ایک وزیر اعظم ہے لیکن نہ اس کے پاس اختیار ہے نہ اقتدار ہے، تو ان کی تو نازک صورتحال ہی رہے گی۔ سو تبدیلی عین ممکن ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ آئے دن وہ اس تبدیلی کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا R2 کے اوپر انہوں نے کس قسم کی بہکی ہوئی بات کی، اور یہ تو میں جانتی ہوں کہ ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان امید کرتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی ایک دو ریسرچرز تو ہوں گے۔ آپ بھی جب اپنی سٹوری چھاپتے ہیں تو 3 بار تو چیک کرتے ہوں گے۔ تو یہ نامعقول بونگیاں کتنے عرصے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جو لانے والے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو تبدیلی عین ممکن ہے، اور میرا خیال ہے کہ مارچ میں بہت پاسبلٹی ہے۔ میاں نواز شریف میرا خیال ہے کہ بہت جلدی میں نہیں ہیں، اور ان کے آنے کے جو امکانات ہیں وہ خود ان کی صاحبزادی اور وہ خود اناؤنس کر رہے ہیں، تو یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو کہ وہ واپس آئیں، اور وہ جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں ان کو فیس بھی کریں، اور اگر ان کو کوئی امید ہے کہ کلیئر ہو جائیں تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ بہت شکریہ محترمہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔